मैं प्रिंसिपल शबाना खान, इन्फेंट इंडिया इंग्लिश स्कूल। और हमारा ये जो प्रोग्राम है मैनेजमेंट की तरफ से, इसमें हमारे इन्फेंट इंडिया इंग्लिश स्कूल, बर्लिंगटन जूनियर कॉलेज और बैतुल नसीब उर्दू स्कूल, तीनों के ही बच्चों ने पार्ट लिया। और हम लोगों ने ये प्रोग्राम इसलिए ये हॉल में किया है कि इनको ज़्यादा और क्रिएटिव मतलब बना सके इस प्रोग्राम को। और बच्चों को टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और ये बच्चों के ही आइडियाज़ है। और हमारे बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम किया और उनके चार्ट्स और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे, एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा था उनका। और गेस्ट भी बहुत आए जिनको हमने इनवाइट किया था, मोस्टली सभी गेस्ट यहाँ पे आए थे और सभी बहुत खुश होकर गए। और मुझे पता है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि हमारे जो मेहमान होंगे वो भी बहुत खुश हुए कि सच में गोंडी में भी काफ़ी मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और हमारे बच्चों के खुद के ही इनोवेटिव आइडियाज़ थे। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने ही किया है, टीचर्स ने सिर्फ उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया है, लेकिन ये उनके खुद के ही मतलब आइडियाज़ थे। कुछ कुछ ऑफकोर्स कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि हमें मतलब उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक बॉक्स भी है जिसमें जो सबने पेरेंट्स भी थे और स्टूडेंट्स भी आए थे दूसरे, हमने उनको वोट करने के लिए भी दिया है। कुछ जजेस थे, तो हम सबके देखेंगे फिर इवैल्यूएशन पे मतलब फाइनल पे पहुँचेंगे कि किसको हमें प्राइज़ देना। आज जो प्रोग्राम रखा गया था वो इन्फेंट इंडिया का, उसमें बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और अलग अलग क्लास के बच्चों ने साइंस के मॉडल्स और क्राफ्ट के मॉडल्स बनाए थे। इन्फेंट इंडिया के 8वीं से लेकर 12वीं के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और एक क्लास से 2 प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें से एक बच्चे को एक अलग ग्रुप दिया गया था ए और एक ग्रुप दिया गया था बी। इस तरह हर क्लास से 2 बच्चों ने 2 ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था और इस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। तो काफ़ी बेहतर प्रोग्राम रहा और इस तरह हम लोग उसमें बतौर जज की तरह इस प्रोग्राम में आए थे। तो बच्चे जो प्रोग्राम में जो शामिल हुए तो उन्होंने यूनिक बहुत सारी चीजें बनाई और जो आने वाले भविष्य के लिए अच्छी चीजें, उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगा और सब बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? इसमें जो चीज़ें बनाई गई वो काफ़ी कारआमद थी और इसी तरह से छोटे-छोटे चीज़ें बनाने से ही उनकी अकल भी खुलती है, उनमें सोचने समझने की सलाहियत आती है और किसी नतीजे पे वो पहुँचते हैं। तो बच्चों को इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए और इस तरीके से वो लोग आगे जाते हैं। अभी जैसे इसमें कुछ बच्चों ने 8th में हिस्सा लिया था, कुछ बच्चों ने 9th के, कुछ 11th के, कुछ 12th के। 12th के बच्चों ने फिज़िक्स को बाकायदा उसमें अच्छी तरह से उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है इन चीज़ों को, सोलार सिस्टम को रिप्रेज़ेंट किया है। इस तरह बहुत सी चीज़ों को उन्होंने डेबिट कार्ड्स और बैंक, एटीएम, इन चीज़ों को भी उन्होंने उसमें दिखाया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोग्राम में इन लोगों ने एक जो बुक दिया गया था उसमें हमें रैंक देना था और एक बच्चों में एक उत्साह से वो लोग एक्सप्लेन भी कर रहे थे उन चीज़ों को कि हमें रैंक ज़्यादा मिले और उस रैंक के ज़रिए उनका टोटल मार्क्स किया गया था 50 मार्क्स में से, जिसकी वजह से उन बच्चों में सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने की ही नहीं, उसको एक्सप्लेन करने की भी उत्साह देखी गई इसके अंदर। हमने बनाया है ह्यूमन हार्ट। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड रहता है वो प्योरिफिकेशन होता है, जो प्योरीफाइड होता है। जैसे कि ये जो ब्लू है वो गंदा खून है और ये जो रहता है हमारा हार्ट वो प्योरीफाई होकर रेड में डेवलप होता है। ये बनाने में आपको कितना समय लगा? 2 से 3 दिन। हमने कार्बन प्यूरिफिकेशन बनाए हैं, इसको 2 दिन लगाए बनने में। और ये फैक्ट्री चिमनी है और इससे कनेक्टेड है पाइप और यहाँ पे कार्बन अब्जॉर्बर है, जो भी डस्ट रहती है और गंदगी रहती है वो फिल्टर करके यहाँ से धुआं निकल जाता है और इससे इन्वायरमेंट क्लीन रहता है और ह्यूमन बीइंग को भी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इसको बनाने में आपको कितना समय लगा? 2 दिन लगा जी। थैंक यू। वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन है और इसे हमने 1 दिन में बनाया है, अर्जेंटली बोला गया था इसलिए। तो इसका डिटेल दीजिए ना, क्या बनाया? मतलब ये गंदे पानी को साफ करने का ये है। मतलब जैसे नदी नालों का गंदा पानी होता है उससे हम साफ करके कई जगह यानी कि गार्डन, पेड़ पौधे के लिए, जानवरों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तब ये जो आपने बनाया, क्या बना उसके बारे में बताइए और आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में, उसके बारे में। ये जो हम लोग ने बनाया है ये एक 3D है, इसको बनाने में हम लोगों को सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा है। और ये 3D इमेज है, जैसे कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को कोई चैप्टर एक्सप्लेन करना हुआ या फिर कोई भी काम होता है तो उन लोग ये 3D का इस्तेमाल करते हैं। या ये 3D इस्तेमाल करने से हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पे एकदम सामने और ऐसा लगता है वो रियलिटी में नजर आ रही है। थैंक यू। ये जो बनाया आपने, क्या बना उसके बारे में बताइए, आप डिटेल दीजिए और कितना समय लगा उसके बारे में। जी, मुझे इसे बनाने में 2 दिन लगे हैं
और मतलब इसे सेट होने में कुछ लगा है, मतलब ऐसे 2-3 दिन में हमारा ये रेडी हो गया था। और ये जो है इसका नाम है लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम। हमें इससे ये पता चलता है, देखो अगर हम इसे ऑन करेंगे, ये वर्किंग है, अगर हम इसे ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा अगर कोई भी आपके घर में या आपने ऐसे कोई जगह बनाई है जहाँ पे वो आने की कोशिश करेंगे, कोई भी आएंगे तो वो बजर बजेगा, हमें पता चलेगा कि वो आ रहा है। ये हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिस्टम ज़्यादातर देखो चोरी, रही बात चोरी की, यहाँ पे बहुत सारी जगह चोरी होती है, ऐसा म्यूज़ियम, बैंक और मॉल, ये सारी जगह चोरी होती है। तो अगर हम ये सिस्टम वहाँ पे सेट कर दें तो वहाँ पे चोरी शायद नहीं हो सकती। और आप तो जानते होंगे कि हमारे देश की रक्षा फौजी लोग करते हैं, तो फौजी लोग की रक्षा करना हमारा काम है ना। इसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसे बनाया है ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें। ज़्यादातर क्या होता है, ये जो हमारे रहते हैं फौजी, हमारे जंगी हथियार, गन्स, बारूद, बॉम्ब्स, ये सब जो रहते हैं, हम इसे यहाँ पे रख के इसे हम अगर सिस्टम में कर दें तो हमें उससे मतलब ऐसे खतरा रह के दुश्मन उसे ले लेंगे, उससे कुछ होगा। इसलिए अगर हम ये सिस्टम वहाँ पे सेट कर दें तो इससे कुछ नहीं होगा। रही फौजियों की बात, अगर फौजी लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर हम ये सिस्टम वहाँ पे सेट कर दें तो फौजियों पर भी जानलेवा हमला नहीं होगा। ये है मेरा रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू सो मच। मैं अमना अकबर मलिक। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम है चंद्रयान-3। इसे बनाने में हमें लगा है पूरा 2 दिन। और हम इसे बनाने का हमारा ये मकसद था कि हम लोगों को दिखाए कि इंडिया ने क्या तरक्की की है और इसके बारे में लोगों को कुछ सीखने मिले और लोग इसी तरह और तरक्की करते रहे और इंडिया आगे बढ़े। और इसीलिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है और ये वर्क भी करता है। थैंक यू। बोलो ना, अभी इस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इसे बनाने में 400-500 करोड़ तक का पैसा लगा है और ये इसरो कंपनी ने लॉन्च किया है। और चंद्रयान-3 ने बड़ी तरक्की के साथ इंडिया का नाम रोशन किया है और